अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अनम वॉइस ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद। जज्बात व एहसासात की एक्सपायरी डेट होती है। आइए जानते हैं इस एक नई कहानी में। एक बूढ़े किसान ने अपनी बीमार बीवी को घोड़ा गाड़ी की अगली नशिस्त पर लटा दिया। खुद वो अगली नशिस्त पर सवार हुआ। गाड़ी को खींचने के लिए इसके आगे एक मरियल सा घोड़ा जुड़ा हुआ था और यूं इसे इलाज के लिए दूर दराज शहर ले जा रहा था। मुसाफत तवील थी तो रास्ते में इस किसान ने बोलना शुरू कर दिया। वो रवानी से बोलता जा रहा था, यूं जैसे वो खुद से ही बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही वो अपनी बीमार बीवी को तसल्ली भी दे रहा हो, जो 40 साल तक इसके साथ दुखों, मुसीबतों, तकलीफों, दर्दों को सहते हुए मुशक्कत में इसकी भरपूर मदद करती रही थी। बाहर खेतों में और घर के कामकाज का बोझ अकेले उठाने की मुशक्कत। किसान जैसे जैसे बोलता जा रहा था, इसे महसूस हो रहा था कि वो गुज़श्ता बरसों में इसके साथ ज़ालिमाना और गैर मुंतफाना सलूक करता रहा है और इसे अब इसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए और इसे मीठे बोल से दिलासा देना चाहिए। इसने अपनी बीवी को बताना शुरू कर दिया कि ना सिर्फ इसने इसके साथ जुल्म किया, बल्कि ज़िंदगी ने भी इसके साथ जुल्म किया है, क्योंकि इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे कोई मेहरबान लफ्ज़ कहने, हमदर्दी के दो मीठे बोल पेश करने या इसे पानी जैसी पाकीज़ा मुस्कुराहट देने का वक्त नहीं मिला। कठिन ज़िंदगी में आसानी का एक लम्हा भी इसे ना दे सका। वो शख्स तमाम रास्ते पछतावे का एहसास लिए नरमी भरे लहजे में बगैर रुके बोलता रहा। एक नदी का पानी जिस तरह पत्थरों पर मुसलसल गिरता है और पत्थरों पर गहरी लकीरें डाल देता है, इसी तरह गम भी इंसानी रूह पर गहरे असर छोड़ जाते हैं। इसलिए वो अपने गमों का मदावा करना चाहता था और अपने साबका रवैये की तलाफी के लिए मोहब्बत, नरमी और इज़्वाजी ज़िंदगी में गर्म जोशी पैदा करने वाले इन अल्फाज का सहारा लेना चाहता था, जो इसने गुज़श्ता 40 बरसों में इस्तेमाल ना किए थे। इसने अकबी नशिस्त पर लेटी बीमार बीवी से वादे करना शुरू किए कि बाकी ज़िंदगी इसके लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी इसे कभी ख्वाहिश रही और आइंदा भी वो ख्वाहिश करेगी। जब वो शहर पहुंचा तो आगे वाली नशिस्त से उठकर अकबी नशिस्त पर से जिंदगी में पहली बार इसे अपनी बाहों में भर के उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, मगर डॉक्टर ने देखते ही इसे कहा कि ये तो कब की मर चुकी है। वो अब एक सर्द लाश के सिवा कुछ ना थी। तवील रास्ते में जिंदगी में पहली बार इसकी मीठी शफकत भरी गुफ्तगू सुनने से पहले ही वो मर चुकी थी। यहाँ पर ये दर्द भरी कहानी खत्म होते हुए हमें इस बूढ़े की तरह तन्हा छोड़ देती है, जो अपनी बीवी के आखिरी लम्हात में अपने आप से हमदर्दी जता रहा था, क्योंकि जिसे वो सब कहना चाहता था इसके लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, याद रखिए, अल्फाज, एहसासात और जज्बात की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक वक्त आता है अल्फाज कारआमद नहीं रहते और वो बेमायनी महज खोखली आवाजें बनकर रह जाते हैं। एक मुकर्रर वक्त के बाद हम जो कहना चाहते हैं वो अल्फाज अपना मतलब खो चुके होते हैं। हम एक दूसरे की कदर कीमत इस वक्त तक नहीं जानते जब तक वो चीज़ हमसे खो ना जाए, और एक दूसरे की कदर करने से ताउम्र हिचकिचाते रहते हैं और यूं तमाम वक्त अनकही में गुजार देते हैं। सच कहते हैं, आखिरी वक्त में गुलाब देना इससे बेहतर है कि जिंदगी में अपना सब कुछ एक दूसरे को दान कर दिया जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सही वक्त पर अपनी मोहब्बत का इजहार करना इससे बेहतर है कि एहसास व ताल्लुकात खत्म हो जाने के बाद इस पर तवील नज़म लिखी जाए। देर से आने वाली चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। खूबसूरत चीज़ों को मुलतवी ना करें, वो दोबारा नहीं हो सकती। अपने वक्त की कदर कीजिए, अपने रिश्तों की कदर कीजिए और अपनी मोहब्बत की कदर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।